हेलो एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हम बहुत सारी चीज़ों को अपने आसपास देखते हैं। जैसे हम स्कूल से घर आते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, तो हम रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे बस, कार, साइकिल, ट्रीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। बट थिंक ऑफ सेम प्लेस एट नाइट टाइम। बट उसी चीज़ों को आप सोच के देखो, उसी प्लेस पे अगर आप रात के टाइम जाते हो और वो जो जगह है वो बिल्कुल डार्क है, मतलब आपके पास कोई लाइट नहीं है, कोई टॉर्च नहीं है, वो जगह बिल्कुल डार्क है, तो इमेजिन करके देखिए कि क्या आपको एज इट इज़ वैसा ही दिखेगा जैसा आप दिन के अंदर देख पा रहे थे। सोचना। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया गया है कि मान लेते हैं कि आप किसी डार्क रूम के अंदर जाते हो, किसी डार्क रूम के अंदर, कम्प्लीटली डार्क है, कोई लाइट नहीं है उसके अंदर, कोई एलईडी नहीं चला रखी, बिल्कुल डार्क है। तो क्या आप उस रूम के अंदर चीज़ों को इजीली देख पाते हो? नहीं देख पाते। बट व्हेन यू लाइट अ कैंडल और आ टॉर्च, जैसे ही हम कोई कैंडल जलाते हैं या टॉर्च जलाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं उस रूम के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं। तो इससे कंक्लूज़न क्या निकलता है कि लाइट हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। ठीक है, हमने क्या चीज़ पढ़ी अब तक कि हमने आसपास हम जितनी भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, हम उसको दिन के अंदर प्रॉपरली देख सकते हैं। बट अगर रात की बात करें, जब बिल्कुल डार्क होता है, तो हम उस टाइम पे कोई भी चीज़ को प्रॉपरली नहीं देख पाते। सेकेंड एग्जांपल हमने लिया डार्क रूम का। तो डार्क रूम के अंदर हम कोई भी चीज़ को नहीं देख पाते जब तक हम कोई कैंडल या फिर एलईडी को नहीं जलाते। जैसे ही हम उस रूम के अंदर कोई लाइट सोर्स लेके आते हैं, हम उस रूम के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट होती है, हम उसको ईजिली देख सकते हैं। इससे कंक्लूज़न क्या निकलता है, लाइट किस चीज़ के अंदर हेल्प करती है, हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। ठीक है, लाइट हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। दो टाइप की ऑब्जेक्ट्स होती हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिनकी खुद की एक लाइट होती है। अभी आपने पढ़ा कि हम चीज़ों को देख कैसे सकते हैं, लाइट की हेल्प से। अगर ऑब्जेक्ट की खुद की लाइट है तो हम उसको देख सकते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स होती है जिनकी खुद की लाइट होती है, जैसे सन, टॉर्च और एलईडी वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, उसे हम लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बट क्या हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों को देख पाते हैं? क्या हम सिर्फ टॉर्च को, सन को और जो एलईडी वगैरह होती है, हम इन्हीं को देख पाते हैं? हम और चीज़ों को नहीं देख पाते? नो, हम सभी चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो वो कैसे देख पा रहे हैं? अगर हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो वो कैसे देख पाते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, उनको हम लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से देख पाते हैं। दिन के अंदर क्या होता है, सन एक लाइट सोर्स की तरह काम करता है, इस वजह से हम देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सन है, तो हमें लुमिनस ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना पड़ता है नॉन लुमिनस चीज़ों को देखने के लिए। कैसे? जैसे कि हमें इस पेन को देखना है, ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, तो हम इसका सन का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? जो ये सन है, इसकी जो लाइट है वो क्या होगी, पेन तक आएगी, फिर वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आई को टच करेगी, हमारी आई के अंदर उसकी इमेज बनाएगी, तब हम उन चीज़ों को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हम चीज़ों को देख कैसे पा रहे हैं। हम लाइट की हेल्प से ही उन चीज़ों को देख पा रहे हैं। अब 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर से हम प्रॉपरली कोई भी चीज़ जो हमारे सामने रखी है तो हम उसको देख पाएँ बिल्कुल क्लियर तरीके से। इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट,
इट इज़ अलाउिंग लाइट टू पास थ्रू इट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल वाटर, क्लियर ग्लास। ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जिसके अंदर से हम कोई भी चीज़ हो जो हमारे आगे रखी है और हम उसको देखने की कोशिश करें, वो ऑब्जेक्ट हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे वुडन डोर, वॉल। हम अगर आपको पता है भाई, अगर हम दीवार के अंदर से दीवार के उस साइड वाला देखने की कोशिश करें तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो वो किसका एग्जाम्पल है, ओपेक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो ना तो ट्रांसपेरेंट है और ना ही ओपेक है, मतलब उसके अंदर से ना तो क्लियर दिखाई देता है और ना ही बिल्कुल दिखाई देता है, धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेपर, ग्राउंड, ग्लास, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है, ट्राई करना कि आप उस एक्टिविटी को अपने आप से कर पाओ। जितनी भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल हैं, जो भी कुछ है, इरेज़र, पेन, पेंसिल, नोटबुक, पेपर, ट्रेसिंग पेपर, पेपर पीस ऑफ क्लॉथ, आप क्या करो, इनको इकट्ठा करो और आप उसके अंदर से चीज़ों को देखने की कोशिश करो और एक टेबल बनाओ कि कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, कौन सी चीज़ें ओपेक है और कौन सी चीज़ें ट्रांसलूसेंट है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पेन के अंदर से फोकस के साथ किसी चीज़ को देखने की कोशिश करूँगी तो मुझे जो सामने चीज़ है वो दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसके आगे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सो इस तरीके से आपको टेबल बनानी है। ठीक है, कुछ भी आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है, जितना ज़्यादा मटेरियल ले सकते हो उसको लेके और अपनी टेबल को रेडी करो ताकि आपको और अच्छे से समझ आए कंसेप्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी वो व्हाट एग्जैक्टली आर द शेडो के ऊपर रहेगी। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।